Hello everyone, a very good evening to all of you and welcome to this session of MTS previous year questions मैं इस सीरीज में करवा रही हूँ and my name is निहारिका जयानी। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको बता दूँ कि मैं I'm a BTech in Electronics and Communication Engineering and I'm having more than 7 years of teaching experience। मैं 2015 से पढ़ा रही हूँ, एक्चुअली उससे भी पहले से, पर पहले बोलते हैं ना कॉलेज के अंदर यूज टू डू होम ट्यूशन्स एंड दैट, वो एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होता। सो कोचिंग इंडस्ट्री में ऑनलाइन ऑफलाइन मैं 2015 से पढ़ा रही हूँ। 2015 में मैंने एलन ज्वाइन किया था कोटा में। आफ्टर दैट मैं फिटजी लिमिटेड में चली गई एज अ लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स इन ओलंपियाड डिवीजन। आफ्टर दैट आई ज्वाइंड अन अकेडमी। 2017 से अन अकेडमी पे पढ़ा रही हूँ। ऑनलाइन स्टार्ट किया अन अकेडमी पे, खुद का यूट्यूब चैनल है ये। सो या हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टिल नाउ। अभी तो खूब सारा एक्सपोजर खैर बाकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। MTS SSC MTS ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई क्वालिफाइड SSC CGL 2017 एंड 2018 दोनों। मैं Tier 1 Tier 2 Tier 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ दे के आई हुई हूँ, बट मेरे को डिज़ायर्ड पोस्ट जो है वो नहीं मिली, जिससे मुझे टॉप मोस्ट पोस्ट चाहिए थी कुछ, तो मुझे मेरी रैंक काफ़ी पीछे रही, टॉप में मेरी रैंक नहीं रही। सो या आई एम अ क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ CGL 2017-2018। आप फाइनल लिस्ट के अंदर नाम देख सकते हैं। In Tier 3 as well I got I think 70 marks in 2017 in Tier 3 descriptive paper में out of 100 and अब तो थोड़ा स्कोर भूल गई हूँ मैं क्या क्या था, बट या उसके बाद मैंने नहीं दिया बिकॉज आई गॉट प्रेग्नेंट एंड अगस्त्य हो गया, सो नहीं दिया। सो लेट्स ट्राई, दोबारा से देंगे। बट दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग इज़ आई रियली लव टीचिंग, ठीक है। आई एम एसोसिएटेड विद अन अकेडमी, ठीक है, विद ऑन माई ओन यूट्यूब चैनल एज वेल। एंड मेरी बुक लॉन्च हो चुकी है इंग्लिश ग्रामर की। अगर आप लोग मेरी बुक खरीदना चाहते हो तो आप अमेजन पे जाके मेरी बुक भी जो है ले सकते हैं। और ये बुक एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन मैं मेरे यूट्यूब सेशंस में कुछ बुक क्वेश्चंस पूछ के भी देती हूँ, सो वहाँ पे भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। बाकी यू गाइस कैन परचेज ऑन अमेजन एज वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट। अबाउट बी तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। सो SSC MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गाइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। MTS में जो पूछे गए हैं सिनोनिम्स करवाऊंगी आपको। सो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, टेल मी द सिनोनिम ऑफ एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट ये 24 मार्च 2013 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। एंटागोनिस्ट का सिनोनिम आप लोगों को बताना है। मैं साथ साथ में आप लोगों के कमेंट देख रही हूँ, आप लोग कमेंट करते चलिए। मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल पे भी जरूर फॉलो करें टू नो मोर अबाउट मी। एंटागोनिस्ट का सिनोनिम बताइए। नॉन बिलीवर, ट्रबल मेकर, ट्रबल शूटर, ओपोनेंट। क्या है करेक्ट आंसर? एंटागोनिस्ट। The correct answer is opponent guys। जो आपके अगेंस्ट होता है, जो आपका ओपोनेंट होता है, आपके ऑपोजिशन में जो खड़ा होता है, अ पर्सन दैट यू आर लुकिंग, दैट यू आर प्लेइंग और फाइटिंग अगेंस्ट इन अ गेम, कॉम्पिटिशन, आर्ग्यूमेंट, कोई भी चीज में आपके अगेंस्ट जो है, ठीक है। एडवर्सरी भी हम बहुत अच्छा वर्ड है, एडवर्सरी भी एग्जाम में आता है, ठीक है। तो एडवर्सरी भी क्या होता है? ओपोनेंट। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, अ पर्सन हु स्ट्रांगली अपोजेस समबडी, किसी को अपोज करता है, किसी के अगेंस्ट रहता है, उसको बोलते हैं। नॉन बिलीवर होता है समवन हु रिफ्यूजेस टू बिलीव, जो विश्वास करने में रिफ्यूज कर देता है कि मुझे तो इस बात पे यकीन नहीं है। ट्रबल मेकर, ट्रबल मेकर होता है पर्सन हु ऑफन कॉजेस सीरियस प्रॉब्लम्स, एक ऐसा इंसान जो सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ट्रबल शूटर, अ पर्सन हु हेल्प्स टू सॉल्व प्रॉब्लम इन अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन। ट्रबल मेकर जो ट्रबल करता है, सीरियस प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। ट्रबल शूटर जो उनको सॉल्व करने में मदद करता है। सो आई थिंक एंटागोनिस्ट सबको क्लियर है। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है ओपोनेंट। नेक्स्ट है सॉलिटरी। ये पहले भी आया हुआ है, ये मार्च 2013 में, ये MTS में ही दूसरी बार रिपीट हुआ है। इवन मेरे लेक्चर में भी ये रिपीट हुआ है, तो MTS में दूसरी बार तो हो सकता है 4-5 बार आया हो, राइट। तो सॉलिटरी का आपको सिनोनिम बताना है। सब लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रही हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डू लाइक द सीरीज। शेयर कर दो यार अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी लोगों से हो सके। हाँ जी, सॉलिटरी, सॉलिड, सॉलिस्टियस एंड लोनली एंड वॉलंटरी। कराया हुआ क्वेश्चन है यार, इसका आंसर तो सही आना चाहिए सबसे।
So the correct answer is guys lonely, अकेलापन. देखो solitude का मतलब होता है अकेलापन. ठीक है. सॉलिटरी क्या होता है? सॉलिटरी होता है लोनली, अकेले. अनहैप्पी बिकॉज यू हैव नो फ्रेंड्स और पीपल टू टॉक टू. आइसोलेटेड जो है, अलग है, अनफ्रेंडली है, उसको बोलते हैं. सॉलिटरी क्या होता है? डन अलोन विदाउट अदर पीपल, एंजॉइंग बीइंग अलोन. जो बिल्कुल अकेला रहना पसंद करता है उसको बोलते हैं. ठीक है. सॉलिस्टियस क्या है? बीइंग वेरी कंसर्न फॉर समबडी और वेटिंग टू मेक श्योर दैट ही इज कंफर्टेबल, वेल और हैप्पी एंड अटेंटिव. सॉलिस्टियस एक ऐसे इंसान होता है जो कंसर्न्ड रहता है, कंसर्न फॉर समबडी, और इंतजार करता है, वेटिंग टू मेक श्योर दैट कि सामने वाला जो है कंफर्टेबल है कि नहीं है, खुश है कि नहीं है. बेसिकली अटेंटिव होने की कोशिश करता है. तो दैट पर्सन इज सॉलिस्टियस, बेसिकली द पर्सन हु इज कंसर्न्ड एंड वेटिंग कि सामने वाला कंफर्टेबल हो जाए. ठीक है. ट्राई टू मेक हिम कंफर्टेबल एंड खुद जो है एक रिलैक्सिंग मोड में चला जाए. ठीक है. तो ओवरऑल दैट पर्सन इज कॉल्ड एज दैट इज कॉल्ड, दिस इज एन एडजेक्टिव एक्चुअली कि सॉलिस्टियस है. दैट मीन्स द पर्सन इज इन अ कंफर्टेबल मोड. नेक्स्ट इज वॉलंटरी. वॉलंटरी मतलब कोई चीज को विलिंगली करना, अपनी इच्छा से करना, पैसों के लालच में ना करना, अपनी इच्छा से, अपने इंटरेस्ट से कोई चीज को करना. दैट्स वॉलंटरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनग्रॉस. एनग्रॉस का सिनोनिम बताना है. ये 2013 के अंदर पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर. अगेन एनग्रॉस का सिनोनिम डिसमिस, ऑप्रेस, ऑब्जर्व एंड एंडेंजर. बताइए, सब लोग बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. Engross, dismiss, oppress, observe and endanger. So the correct answer of this question is guys absorb करना. Engross करना means absorb करना. To take something into mind or learn or understand. Take in, कोई चीज को accept करना. Engross करना, अपने दिमाग में घुसा रहे हो, कोई चीज को allow कर रहे हो कि वो आपको समझ आ रही है, आप उसको accept कर रहे हो, उसको take in कर रहे हो. ठीक है. learn कर रहे हो. To give all your attention and time. Engross मतलब आप अपना पूरा का पूरा वक्त उसको दे रहे हो, आप उस चीज को accept कर रहे हो, learning stage में हो, आप उस चीज को एक अलाउ कर रहे हो कि आपको वो मिल जाए, या आप उस पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना दिमाग इन्वेस्ट कर रहे हो. ठीक है. बेसिकली आप चाहते हो कि आप उस चीज़ को समझ जाएं, आप उस चीज़ को टेक इन कर लें, आप जो है उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें प्रॉपरली या लर्न कर लें. वो डिपेंड करता है चीज़ पे, बट स्टिल टू गिव ऑल योर अटेंशन एंड टाइम टू दैट थिंग, दैट कॉल्ड एनग्रॉस. ठीक है. द नेक्स्ट इज डिसमिस. डिसमिस करना किसी को, मतलब किसी को टू डिसाइड समबडी और समथिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट वर्थ थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट. पुट असाइड. किसी जनरली हम बोलते हैं मैं तुम्हें डिसमिस करता हूँ, मैं तुम्हें इस जॉब से फ्री करता हूँ. ये भी होता है. किसी चीज को साइड में रख देना डिसमिस करना होता है. किसी इंसान को या किसी चीज को somebody और something is not important, ये शो करना कि वो important नहीं है या अब उसकी वर्थ नहीं है, उसके बारे में सोचना important नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है, उसको हम बोलते हैं डिसमिस करना. ऑप्रेस करना मीन्स टू ट्रीट somebody in a cruel and unfair way. किसी इंसान के साथ बहुत ही रूडली बिहेव करना, क्रूअल वे करना, अनफेयर वे में बातें करना, उसको हम क्या बोलेंगे गाइस? ऑप्रेस करना. टू ट्रीट somebody in a cruel और unfair way. नेक्स्ट है गाइस एंडेंजर. ठीक है. एंडेंजर का मतलब क्या होता है? टू पुट समबडी और समथिंग इन अ सिचुएशन इन विच ही कुड बी हार्म्ड और डैमेज्ड. किसी इंसान को खतरे में डाल देना, ऐसी सिचुएशन में डाल देना जिसमें उसको डर हो, वो डेंजरस सिचुएशन में आ गया हो, उसको कोई हार्म कर सकता हो, ऐसी सिचुएशन में किसी को डालना मतलब एंडेंजर करना. सो आई थिंक गाइस ये सारे वर्ड्स आप लोगों को क्लियर है. एब्जॉर्ब, एनग्रॉस, डिसमिस, ऑप्रेस. ऑप्रेस मीन्स टू treat someone cruelly, to treat someone violently, rudely, किसी को behave करना किसी के साथ. Next is vendor guys. vendor का ये 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. ठीक है. MTS के अंदर 2014 में vendor का सिनोनिम आपको बताना है. right desire, wrong treat. बताइए. वेंडर करना. कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो. अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फटाफट शेयर भी कर दें.
पूरी की पूरी सीरीज है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें कवर हो रहे हैं। डेली 7 बजे मैं प्रीमियर दे रही हूँ इसका, डेली 7 PM पे लाइव आती है एंड आप लोगों को जो है रिकॉर्डिंग्स भी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। करेक्ट आंसर इज रोम। वेंडर करना मतलब वेंडरर, आपने वर्ड सुना होगा वेंडरर। वेंडरर एक ऐसा इंसान होता है जो घुमक्कड़ होता है, जो घूमता है। रोम का मतलब भी क्या होता है? टू वॉक, ट्रेवल अराउंड एन एरिया विदाउट एनी डेफिनेट एम और डायरेक्शन, इधर उधर भटकना, ठीक है। घुमक्कड़ है कि भाई कहीं ले चलो हमको तो, ठीक है, हम तो तैयार बैठे हैं। माई सन इज ऑल्सो अ वेंडरर, ठीक है। हालांकि राइट नाउ ही इज ओनली 9 month old, बट वॉट ही इज सो क्यूरियस टू सी थिंग्स। जनरली सारे बच्चे होते हैं छोटे, बस उनको बाहर ले जाओ, कुछ भी दिखाओ, बाहर रखो, बस घर के अंदर आते ही चूचा चूचा चालू हो जाता है। सो जब भी मैं सेशंस लेती हूँ, माय हस्बैंड यूज्ड टू टेक हिम आउटसाइड, क्योंकि वो एक घर के अंदर तो चूचा चूचा करता ही है। सो टू वॉक स्लोली अराउंड ऑफन विदाउट पर्पस, क्या ये सबको क्लियर है? ठीक है, वेंडरर इज द करेक्ट आंसर। घुमक्कड़, वेंडरर, वेंडर का मतलब होता है घूमना, रोम करना। भाई राइड का मतलब क्या होता है? कोई चीज पे सवार होना, सवार होना, दैट्स राइट। डिजायर मतलब आपकी इच्छा, ठीक है। ट्रीट मतलब किसी से आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, या पार्टी वाली ट्रीट को भी ट्रीट बोलते हैं। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर 5, फ्यूरी। फ्यूरी का सिनोनिम बताना है, 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिनोनिम ऑफ फ्यूरी, शाउट्स कॉल्ड फ्रॉम एंगर। फ्यूरी का आपको सिनोनिम बताना है। नीचे जो लिंक्स दिए गए हैं गाइस, ये सारे के सारे, ये मेरा अनअकैडमी का लिंक है, ये मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है। इस पे बहुत सारी सुंदर सुंदर फोटोज आपको मिल जाएंगी। यू गाइस कैन चेक दिस आउट इंस्टाग्राम पेज। हालांकि मैं अभी इसको और अपडेट करवा रही हूँ। सो दिस इज माय पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, मिक्स लाइफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सारे के सारे जितने भी कोर्सेज मेरे अनअकैडमी पे आ रहे हैं, जो मेरे क्या बोलते हैं, मतलब खुद के YouTube चैनल पे आ रहे हैं, जो भी मैं सेशंस ले रही हूँ, उन सबके लिंक्स आपको इस पे मिल जाएंगे, मटेरियल मिल जाएगा, एवरीथिंग यू गाइस कैन चेक दिस आउट, ठीक है। दिस इज कंप्लीटली एकेडमिक रिलेटेड चैनल, ये एकेडमिक रिलेटेड है, ये मेरी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ रिलेटेड है, मेरे से रिलेटेड है मतलब। एंड ये जो है अनअकैडमी का जो लिंक है, दिस इज कंप्लीटली लाइव सेशंस, पूरा का पूरा सिलेबस, एवरीथिंग अनअकैडमी, यू नो गाइस। अनअकैडमी अगर आपको ज्वाइन करना हो तो ये मेरा कोड है NJ+, आप ये कोड यूज कर सकते हैं। ये कोड यूज करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। जो भी चल रहा होगा कभी भी आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई भी कैटेगरी में यूज कर सकते हैं। मैं SSC कैटेगरी में पढ़ाती हूँ, मैं अनअकैडमी पे SSC कैटेगरी नॉन टेक्निकल, SSC कैटेगरी नॉन टेक्निकल में पढ़ाती हूँ। पर आप ये कोड कोई भी कैटेगरी में यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, UPSC हो, कोई भी एग्जाम हो, आप इसको यूज कर सकते हैं और आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। और ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है, इस पे जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ये नीचे लिखे हुए हैं, हर एक स्लाइड पे लिखे हुए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से देख लेना। तो फ्यूरी का सिनोनिम क्या होता है? 2014 में आप लोगों से पूछा हुआ है। द करेक्ट आंसर ऑफ फ्यूरी इज एंगर गाइस, एक्सट्रीम एंगर, बहुत ही गुस्से में जो इंसान होता है। एग्रेशन आप बोल सकते हैं, एग्रेशन भी क्या होता है? बहुत गुस्सा, द पर्सन इज एग्रेसिव, बहुत गुस्से में। फ्यूरी इज ऑल्सो एंगर, एक्सट्रीम एंगर दैट ऑफन इंक्लूड्स वायलेंट बिहेवियर, रेज आप बोल सकते हैं। जो इंसान रफ हो जाता है ऐसे गुस्से में, वायलेंट हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, बुरा भला बोलता है, थोड़ा रफ बिहेवियर करता है, उसको, उस सिचुएशन को हम फ्यूरी बोलते हैं। सो आई थिंक ये सबको क्लियर है। नेक्स्ट इज टैकीटर्न, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये MTS छोड़ो हर एक जगह पे आता है। 2014 MTS, CPO, CHSL, CGL, कोई भी एग्जाम ले लो, GT, सब जगह आपको ये जो है मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। टैकीटर्न का सिनोनिम बताइए।
लोग प्लीज वीडियो को लाइक करें। चलिए, सो टैकीटर्न इज रिलेटेड टू ग्लूमी, सरकास्टिक, अपसेट, साइलेंट। बोलने से रिलेटेड है, स्पीच से रिलेटेड है। द करेक्ट आंसर इज साइलेंट, चुप होना। ठीक है, बेसिकली देखिए, टेंडिंग नॉट टू से वेरी मच, कुछ ना बोलना, दैट्स कॉल्ड टैकीटर्न। इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज रेटिसेंट। रेटिसेंट भी एक ऐसा इंसान होता है जो कम बोलता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा बोलने वाला जो बातूनी होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी कराया था, फिर से बता देती हूँ, जो बातूनी होता है उसको हम लोकेशियस बोलते हैं। ठीक है, वर्बोस बोलते हैं, गैरुलस बोलते हैं, गैरुलस बोलते हैं, वर्बोस बोलते हैं, वर्डी बोलते हैं, चैटी बोलते हैं, बहुत कुछ। ये चुप रहने वाला, टैकीटर्न, रेटिसेंट, लैकोनिक, कम बोलने वाला, ये सारे वर्ड्स हैं गाइस। ठीक है, साइलेंट, टैकीटर्न, रेटिसेंट, लैकोनिक। टेंडिंग नॉट टू से वेरी मच, जो ज्यादा नहीं बोलता, उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का सिनोनिम बताइए। 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। परमानेंट, अनसर्टेन, प्रोविजनल, ट्रांजिटरी। अब देखो, फटाफट आंसर करो यार, मैं इतना वेट नहीं करूंगी, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। जो लोग रिकॉर्डिंग भी देखते हो ना, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो, और या फिर आपको उससे रिलेटेड कोई और भी वर्ड्स आते हैं तो आप लोग बताया करो। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखने वाले भी किया करो। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है गाइस जो ट्रांजिटरी होता है। ट्रांजिटरी का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूइंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, बेसिकली समथिंग विच इज टेम्पररी। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है गाइस? समथिंग विच इज ट्रांजिटरी, जो परमानेंट ना हो। ट्रांजिटरी का मतलब क्या होता है? टेम्पररी, जो कुछ क्षण भर के लिए है। सो दैट्स कॉल्ड ट्रांजिटरी, मीन्स टेम्पररी। फाइन। तो आप बाकी देख सकते हैं, परमानेंट जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, प्रोविजनल जो अरेंज्ड है बट नॉट येट डेफिनेट, जो अरेंज्ड है पर डेफिनेट नहीं है, जो पता है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, तो दैट इज प्रोविजनल। बट we can't say कि ये होगा ही होगा, it's not definite, it's planned, it's arranged, but it's not definite, so that's called provisional. Transitory कुछ देर के लिए, transient भी जो कुछ देर के लिए, permanent is जो हमेशा के लिए रहता है। Next is on your screen, plump का synonym बताना है, very easy, फटाफट सभी लोग फटाफट आंसर कीजिए इसका। plump का synonym बताइए। plump का synonym बताइए। ये जो दो बुक्स हैं, अभी कल के सेशन के अंदर जो खुशवर्धन सिंह और कपिल शर्मा जीते थे, उनको ये साइंड कॉपीज दे रही हूँ। यू गाइस कैन सी दिस, ये रहा। एंड तो कांग्रेचुलेशंस टू खुशवर्धन एंड कपिल। So you guys can see, I will share these books as a token of appreciation. आप लोगों को ये भिजवाऊंगी, ये मेरी बुक है, आप लोग खरीदना चाहें Amazon पे खरीद सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे से साइंड कॉपीज चाहते हैं, सो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ऑर्डर कर सकते हैं। ये वाला जो चैनल है, इस पे पर्सनल चैट में भेज के ऑर्डर कर सकते हैं, साइंड कॉपीज मैं भेज दूंगी। बट मैं मेरे YouTube सेशंस पे मैं एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन कभी कभी क्वेश्चंस पूछती हूँ, बुक क्वेश्चन के नाम से, कि चलो बताओ ये जो क्वेश्चन करेगा सही करेगा, उसको मैं बुक भिजवाऊंगी। तो अभी रिसेंटली एक सेशन में मैंने क्वेश्चंस पूछे थे स्पॉट द एरर के 4, तो चारों जिन्होंने सही किए थे वो ये 2 बच्चे थे, तो इन दोनों को मैं ये बुक भिजवा रही हूँ। सो एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन आई विल ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट माई बुक फ्रॉम माई साइड। रेस्ट you guys can purchase it on Amazon, and if you need a signed copy, it is not non-returnable. Signed copy return नहीं होती obviously, so you guys can like message me on Telegram channel. इस पे भी आप लोग पूछ सकते हैं, तो मैं signed copy भेज दूंगी। बाकी Amazon से खरीद लो, ठीक है। नहीं पसंद आए तो there is a return option as well, ठीक है, अगर नहीं पसंद आए तो। So you guys can purchase it on Amazon. Plump, निहारिका जानी डालोगे मिल जाएगा आपको। प्लम्प का सिनोनिम होता है स्लाइटली फैट, ठीक है, जो मोटा होता है, थोड़ा सा मोटा, प्लम्पी, राइट। प्लम्प
चबी जिसको हम बोलते हैं, इंसान चबी सा है, मोटू सा, गोलू सा, हैविंग अ सॉफ्ट एंड राउंड बॉडी, जैसे गोलू मोलू इंसान को जो हम बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड प्लम्प, ही इज अ प्लम्प, थोड़ा स्लाइटली फैटी। नेक्स्ट इज वैलिएंट। वैलिएंट का सिनोनिम बताना है, 2017 में पूछा हुआ है एसएससी एमटीएस में। वैलिएंट का मीनिंग बताइए। करेजियस, क्वेरलसम, चीयरफुल, रिपल्सिव। सभी लोग प्लीज लाइक करें, वीडियो को लाइक नहीं किया आप लोगों ने अभी तक, प्लीज वीडियो को लाइक करें। करेक्ट आंसर क्या है गाइस? करेजियस, जो बहुत हिम्मत वाला होता है। वैलिएंट, वैलिएंट कौन होता है? वेरी ब्रेव, जो बहुत ज्यादा हिम्मत वाला है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज रिपल्सिव। रिपल्सिव क्या होता है? वेरी अनप्लेजेंट, जो बहुत ही रिएक्टिव है, कुछ भी बोल दो ऐसे टूट पड़ेगा आंखें, तो पर्सन हु डिसलाइक समवन, ठीक है, एंड थोड़ा रिपल्सिव हो, उसको हम बोलते हैं रिपल्सिव। वैलिएंट कौन होता है? जो करेजियस है, जो हिम्मत वाला है, जो ब्रेव है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज वैलिएंट। फ्लंग, फ्लंग का आपको सिनोनिम बताना है, 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट में। फ्लंग, फ्लंग का मीनिंग बताइए। थ्रू, कॉट, कास्ट, स्पैट। थ्रू, कॉट, कास्ट, स्पैट। चलिए, सब लोगों ने कमेंट कर दिया, ग्रेट जॉब। प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। फेंकना, थ्रू। फ्लिंग का मतलब क्या होता है? टू थ्रो समवन एंड समथिंग, ठीक है, समवेयर विद फोर्स और लाइक थोड़ा सा हिम्मत करके। सो फ्लिंग का सेकेंड फॉर्म होता है फ्लंग, ठीक है। फ्लंग वर्ड जो यहाँ पे यूज किया हुआ है, दिस इज V2 फॉर्म, दिस इज V2 फॉर्म। ये भी क्या है? V2 फॉर्म है, थ्रू, थ्रो का, ठीक है। स्पैट किसका V2 फॉर्म है? स्पिट का, ये V2 फॉर्म है, स्पैट, स्पिट करना, थूकना जिसको बोलते हैं, राइट। सो फ्लंग का मतलब होता है फेंकना, थ्रो करना, थ्रू। तो फ्लिंग इज द एक्चुअल वर्ड, फ्लिंग वर्ड होता है, फ्लिंग का फ्लंग लिखा हुआ है, फाइन। चलिए, नेक्स्ट इज एनकाउंटर्ड। एनकाउंटर्ड का सिनोनिम बताइए, वेरी इजी। फेस्ड, सॉल्व्ड, एंटर्ड, एंटरटेन्ड, एनकाउंटर्ड। दबंग में एनकाउंटर होते हैं, एनकाउंटर्ड, वो वाला एनकाउंटर हम लोग बार बार बोलते हैं, मतलब क्या होता है एनकाउंटर्ड वर्ड का? फेस्ड, सॉल्व्ड, एंटर्ड, एंटरटेन्ड। सभी लोग कमेंट करें, 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है एमटीएस में। तो करेक्ट आंसर इज फेस्ड। एनकाउंटर किया मैंने इसका, मैं इस मतलब बेसिकली एक तो पुलिस वाला एनकाउंटर तो अलग होता है, मींस आई एनकाउंटर्ड दिस सिचुएशन, मतलब मैंने ये सिचुएशन को झेला। इनका एनकाउंटर कर दिया मतलब उसी सिचुएशन में फेस करके वहीं पे फैसला ले लिया। सो एनकाउंटर वर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है फेस करना, उस सिचुएशन को हैंडल करना, उस चीज को फेस करना, एनकाउंटर करना। सो टू मीट समबडी और डिस्कवर और एक्सपीरियंस समथिंग, कम अक्रॉस, कोई एकदम से आगे आप उसको एनकाउंटर कर रहे हो, क्या एनकाउंटर दिस पर्सन वेरी फर्स्ट टाइम, मैं पहली बार इसको देख रही हूँ, मैं पहली बार इनसे मिली हूँ। दूसरा आप बोल सकते हैं ये सिचुएशन मैं पहली बार एनकाउंटर कर रही हूँ, मतलब ये सिचुएशन मैं पहली बार फेस कर रही हूँ, एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट इज रिडीम। रिडीम का सिनोनिम बताना है, पनिश करना, सेव करना, फॉरगेट करना, फॉरगिव करना। रिडीम का मतलब क्या होता है? ये कूपन को रिडीम कर लो। रिडीम का मीनिंग क्या होता है? आपने पढ़ा होगा बहुत सारी जगह पे मैसेजेस आते हैं, प्लीज रिडीम दिस ऑफर, प्लीज रिडीम दिस कोड।
बिल्कुल सब लोग लाइक करें, कमेंट करें। रिडीम। So the correct answer of this question is save guys. Redeem करना, compensate for, to take same बोलते हैं ना, ये कूपन यूज कर लो, ये कूपन यूज कर लो, इस कूपन को रिडीम कर लो। तो रिडीम करने से क्या होगा, आप पैसे सेव करो। तो बेसिकली रिडीम का मतलब होता है, रिडीम करना मतलब सेव करना। आप रिडीम कर रहे हो मतलब आप सेव कर रहे हो। कॉम्पनसेट फॉर, टू सेव समबडी फ्रॉम द पावर ऑफ एविल, उसको भी रिडीम बोलते हैं। पैसे सेव करने की जगह पे भी यूज कर सकते हैं। रिकलेक्ट करना, 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिकलेक्ट करना। सिनोनिम ऑफ रिकलेक्ट 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिटर्न, रिमेंबर, यूनाइट, असेंबल। रिकलेक्ट, रिटर्न, रिमेंबर, यूनाइट, असेंबल। सब लोग कमेंट में आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर इज रिमेंबर। रिकलेक्ट करना मतलब आप वापस से उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हो, वापस से आप उसको रिमेंबर करने की कोशिश कर रहे हो। कॉल टू माइंड, रिकॉल करना, थिंक ऑफ, दोबारा से उसके बारे में सोचना। एज फार एज आई कैन रिकलेक्ट हिज नेम इज मोहन, जहां तक मुझे याद आ रहा है इसका नाम मोहन है। तो आप क्या कर रहे हो, रिकलेक्ट कर रहे हो। रिकलेक्ट कर रहे हो मतलब आप रिकॉल कर रहे हो, दोबारा से अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो और सोच रहे हो कि क्या है। सो यू आर रिकॉलिंग, रिमेंबरिंग दैट। नेक्स्ट इज ग्रेव। ग्रेव का सिनोनिम बताना है। 2017 30 अप्रैल 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रेव का सिनोनिम बताना है, मतलब सिनोनिम ऑफ ग्रेव। भाई बोलो, सब लोग कमेंट तो करो, लाइक करो फटाफट। चलो, वेरी वेल डन गाइस। सीरियस इज द करेक्ट आंसर। द पर्सन इज ग्रेव्ड, बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा चीजों को लेके क्या है, सीरियसली बैड, समथिंग व्हिच इज वेरी बैड एंड यू आर वेरी सीरियस अबाउट इट। लुक एट दिस सेंटेंस, पाकिस्तान इज फेसिंग अ ग्रेव डेंजर ड्यू टू एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म मैंने आपको बताया था। एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, पहले सिखाया था। ऐसा कुछ भी जो लोगों को, ऐसा कोई भी रूल, ऐसा कोई भी आर्ग्यूमेंट, ऐसा कोई भी चीज, इवन स्टेटमेंट जो लोग एक्सेप्ट ना करें, पीपल उसके अगेंस्ट हो, उसको बोलते हैं एक्सट्रीमिज्म। ठीक है। सो जो पाकिस्तान इज फेसिंग ग्रेव डेंजर मींस इंटेंस। इंटेंस मतलब काफी ज्यादा खतरा, सीरियसली बैड सिचुएशन मतलब ड्यू टू एक्सट्रीमिज्म। नेक्स्ट इज एडवांस। ये तो बहुत आसान है, सबको किराया एडवांस चाहिए होता है ना। चलिए 2017 एडवांस दे दो सब कुछ। एडवांस में बोल दो तुम्हारी ये पोस्ट है, उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे। इतना अच्छा होता ना ऐसे, सबको पोस्ट अलॉट कर दी, तुझे कौन सी चाहिए, तुझे कौन सी चाहिए, तुझे कौन सी चाहिए। फिर आप बोलोगे मैम चलो फिर पैसे भी एडवांस में दे दो, सैलरी, उसके बाद हम पेपर क्रैक करेंगे। 2-3 बार सैलरी आएगी तो फील आ जाएगा कि हम ये पोजीशन पे है, फिर हम पढ़ाई करेंगे। नहीं, बिना पैसों के पढ़ाई कैसे होती है। हाँ, पढ़ने के लिए भी पैसे चाहिए हमको, पैसे दो तो हम पढ़ेंगे। जैसे नौकरी में काम करने पे पैसा मिलता है, वैसे पढ़ने पे भी पैसा मिलना चाहिए, तो हम पढ़ लेंगे। पढ़ाई करो, पढ़ाई। ठीक है, ये दिन वापस नहीं आने। एक बार नौकरी में चले गए तो बस फिर जिंदगी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने में ही निकल जानी है। अभी मजे करो, पढ़ाई करो, अपनी लाइफ सेट करो, ऐसी जॉब लो ताकि प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ इम्बैलेंस ना हो। राइट। एडवांस का मतलब क्या होता है गाइस? एडवांस का मतलब होता है मूव फॉरवर्ड, टू गो और मूव समथिंग फॉरवर्ड, टू डेवलप और इम्प्रूव। एक तो होता है एडवांस, कोई चीज पहले से चाहिए, उसको हम एडवांस बोलेंगे। एक एडवांस और होता है किसी चीज को एडवांस फॉर्म में लाना। जैसे मैं डालती हूँ ये फाउंडेशन कोर्स है, ये एडवांस कोर्स है। फाउंडेशन कोर्स मतलब बेसिक वाला है, अब उसके अंदर हम और डिटेल डाल रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं, और डिटेल कोर्स है, तो ये क्या हो गया? एडवांस कोर्स हो गया। मीन्स हम उसको क्या कर रहे हैं? डेवलप्ड फॉर्म में ला रहे हैं।
उसको एक स्टेप और फॉरवर्ड कर रहा है, एक स्टेप और लेवल बढ़ा रहा है। सो दिस इज द करेक्ट, आउट ऑफ 4 हमको करेक्ट बताना था ना। बेंड का मतलब झुकना, गिव मतलब देना, चेंज मतलब बदल देना, मूव फॉरवर्ड मतलब और आगे बढ़ाना। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट इसमें कौन सा है? मूव फॉरवर्ड। ठीक है, चलिए विद दिस थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, होपफुली यू एंजॉयड द सेशन। कल फिर मिलेंगे 7 बजे और मैं आप लोगों को एंटोनिम्स करा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट एंटोनिम्स कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। और आपको कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, और फीडबैक जरूर दो यार कमेंट्स में, कैसे लग रहा है सीरीज, कैसा सेशन लगा। आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ भी वीडियो शेयर कर दो। ठीक है, मैं उन्हीं सभी लोगों के लिए बना रही हूँ। शेयरिंग इज केयरिंग, एंड शेयर करने से नॉलेज कम नहीं होती, बिलीव मी दैट। ऐसा नहीं आपका कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, नथिंग लाइक दैट। ऐसा होता तो हम पढ़ाते ही नहीं फिर। ठीक है, सो मतलब do share the things with your friends. It doesn't matter. ठीक है, it will not increase your competition. आप जितनी मेहनत करोगे आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, उसकी मेहनत का फल उसको मिलेगा। एक दूसरे की मदद करने से किसी का फल किसी के पास नहीं जाने वाला है। सो विद दिस थैंक यू, सेम हैपेंस विद अस। पढ़ा मैं भी रही हूँ, पढ़ा बहुत सारे लोग रहे हैं, यही सेम चीज बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, पर जो जितनी मेहनत कर रहा है उसका उतना अच्छा है। कुछ लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, फैबुलस कर रहे हैं। ठीक है, मैं भी कर रही हूँ, मैं जितना कर रही हूँ, मैं मेरा कर रही हूँ। सो सब अपना अपना जो इंसान जितनी मेहनत करता है उसको उसका फल मिल ही जाता है, कैसे भी मिले। सो नेवर have a feeling of like I will not share something. So do share the link, please do like the video, do subscribe the channel, do comment in the comment box how you like the series, and I'm trying my level best to give such content on daily basis. अभी तो मैं 2-2 वीडियोस तो डाल ही रही हूँ, धीरे धीरे देखते हैं। मैं एक ही हूँ मेरी टीम में, ठीक है, सब कुछ मैं ही हूँ, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, ज़्यादा वीडियोस मैं डाल नहीं पाती, तो कोशिश करूंगी। ठीक है, मेहनत करने की, फिर धीरे धीरे टीम भी बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो आपको कंटेंट ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।